हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के आखिरी लेक्चर और सबसे इंटरेस्टिंग लेक्चर को देखने वाले हैं, जो कि है बघेलखंड का पठार। क्योंकि यह हमारा ही एरिया है, वेल नोन है, तो इसको जानने में थोड़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है बघेलखंड के पठार का। पहला जिला है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी। इसके अलावा इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। तो बघेलखंड के पठार के उत्तर में रीवा पन्ना का पठार है, या यूपी भी कह सकते हैं, और पूर्व में सीजी है, छत्तीसगढ़ है। वह बघेलखंड के पठार की दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। वह बघेलखंड के पठार के पश्चिम में नर्मदा सोन घाटी स्थित है। इसको अन्य भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे विंध्य प्रदेश, विंध्य कगारी प्रदेश या बघेली प्रदेश भी बोला जाता है। यहाँ की चट्टानें ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से बनी हुई हैं। इनका निर्माण ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से हुआ है, जिसके कारण यहाँ की मृदा लाल व पीली पाई जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ किस प्रकार की कृषि होती है, कौन कौन सी कृषि में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, जो कि बालाघाट में चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा लाख का उत्पादन भी होता है, उमरिया में होता है। इसके अलावा जूट की खेती होती है मंडला में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है, जैविक खेती के लिए दो प्रसिद्ध जिले जो कि बघेलखंड के पठार में आते हैं, पहला है मंडला और दूसरा है डिंडोरी। किसके लिए फेमस है? जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के फॉरेस्ट या वन देख लेते हैं। वन का घनत्व तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें प्रमुख वृक्ष हैं जैसे हल्दू, शाल, सागौन, तिनमा, नीम। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, सोन, जोहिला, बुधनद, देव नदी। ये सब नाम जनरली आपने सुने होंगे, क्योंकि हमारे एरिया के ही नदी हैं। वह नर्मदा, सोन तो जानते हैं, अमरकंटक से निकलती भी है। चलिए इन नदियों पे बने जलप्रपात भी देख लेते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी पे कौन कौन से जलप्रपात हैं, अमरकंटक में ही देख लेते हैं। कपिल धारा, दुर्गा धारा, शंभु धारा, दूध धारा, ये सब कहाँ हैं? नर्मदा नदी पे, अमरकंटक में ही है। इसके बाद मालधर जलप्रपात है, देव नदी के ऊपर। कहाँ स्थित है? ये बालाघाट में स्थित है। तत्पश्चात गांगुल जलप्रपात स्थित है वेनगंगा नदी पे। वहाँ डेगाना जलप्रपात स्थित है बुधनर नदी पे। इसके पश्चात यहाँ के प्रमुख खनिजों को देख लेते हैं। शहडोल जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है कोयला के लिए, प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें 4142 किलोमीटर इसकी कहना चाहिए लंबाई या चौड़ाई इस एरिया में फैला हुआ है, 4142 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद शहडोल में यूरेनियम का एक अयस्क भी पाया जाता है। वो कौन सा अयस्क है? पिच ब्लेड बोला जाता है। तो ये याद रखिए, शहडोल में यूरेनियम का अयस्क पाया जाता है, जिसका नाम है पिच ब्लेड। इसके अलावा विश्व की सेकंड कोयले की मोटी परत हमारे यहाँ सिंगरौली में पाई जाती है। ये याद रखने वाली चीज़ है, हमारे एरिया में ये सब पाया जाता है। विश्व की सेकंड कोयले की मोटी परत कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में। इसके बाद उमरिया में सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, मतलब सबसे बड़ा भी कह दो और सबसे छोटा है, दोनों यहीं पे हैं बघेलखंड के पठार में। उसके बाद मलाजखंड में देश की सबसे बड़ी तांबे का खदान है, मलाजखंड में, और ये कहाँ है? बालाघाट में। एक चीज़ और देख लेते हैं, जब मलाजखंड तांबे की बात हो गई तो भरवेली में भी मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान स्थित है। वो कहाँ है? वो भी बालाघाट में है। तो ये याद रख लीजिए, तांबे और मैग्नीज की सबसे बड़ी खदान स्थित है बालाघाट में। और तांबे के लिए सबसे फेमस है मलाजखंड, व मैग्नीज के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है भरवेली। ये दोनों ही स्थित हैं बालाघाट में। इसके अलावा बालाघाट में और भी चीज़ें हैं, जैसे अभ्रक का उत्पादन होता है बालाघाट में, बेरिल का उत्पादन होता है बालाघाट में। अब यहाँ के प्रमुख ऊर्जा संसाधनों को देख लेते हैं, मतलब क्या क्या है। प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1400 मेगावाट का बना था मंडला में, और मंडला में ये कहाँ स्थित है? चुटका क्षेत्र में। ओके। बाण सागर परियोजना, शहडोल में रहने वाले इसको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। बाण सागर परियोजना जो कि 435 मेगावाट बिजली उत्पन्न करती है, ये किस नदी पे बनाई गई है? सोन नदी पे। इसके अलावा थावर हैलोन परियोजना जो कि मंडला में स्थित है। यहाँ के प्रमुख उद्योग देख लेते हैं। लाख का कारखाना जो कि उमरिया में है। इसके अलावा ये जनरली यहाँ के लोगों ने सुना ही होगा, ओरिएंटल पेपर मिल, ओपीएम, जो कि अमलाई में स्थित है। और इसको किसने स्थापित किया है? तो बिरला कंपनी के द्वारा ये स्थापित किया गया है, ओपीएम ओरिएंटल पेपर मिल। और यहाँ एक हवाई पट्टी भी है, इस बात का ध्यान रखें कि हवाई पट्टी यदि पूछा जाएगा तो ओपीएम में स्थित है। देन मनेरी में है फूड प्रोसेसिंग पार्क,
इसके अलावा यहाँ मनेरी में लकड़ी की चिराई भी होती है और बायोफ्यूल संयंत्र भी स्थित है। मनेरी दिन बहुत फेमस है, देख लीजिए। इसके अलावा गैस बॉटलिंग संयंत्र भी मनेरी में ही स्थित है। अब इस एरिया से रिलेटेड एक अच्छी सी चीज़ बताते हैं कि जो जैनियों का अर्ध महाकुंभ मेला होता है, जैनियों का जो अर्ध महाकुंभ मेला होता है वो पुष्पराजगढ़ में होता है। पुष्पराजगढ़ के कहाँ होता है? अमरकंटक में होता है। ये मेला याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन में आता है कि जैनियों का अर्ध महाकुंभ मेला कहाँ होता है तो अमरकंटक या फिर बोलेगा पुष्पराजगढ़। अब यहाँ की ऊंची चोटी देख लेते हैं। बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक को भारत ने बायोस्फीयर का दर्जा भी दिया है। इसके साथ साथ न केवल भारत ने, यूनेस्को ने भी बायोस्फीयर का दर्जा दिया हुआ है अमरकंटक को। अमरकंटक में सबसे प्रमुख चौसिंगा की हिरण की प्रजाति पाई जाती है। चौसिंगा हिरण की प्रजाति। चलिए यहाँ कौन कौन सी प्रमुख जनजाति हैं? तो सबसे पहले है गोंड। भारत की सबसे बड़ी एसटी के लोग यहाँ पाए जाते हैं। मतलब भारत में सबसे बड़ी जनजाति है वो तो एसटी समुदाय है जो कि यहाँ पाई जाती है। वह एमपी की यदि देखा जाए तो एमपी में दूसरे नंबर में आते हैं गोंड समुदाय या एसटी समुदाय। इसके अलावा फिर आता है बैगा, फिर तीसरे नंबर पे हलवा, जो कि बालाघाट में ज़्यादातर ये वाली जनजाति पाई जाती हैं, हलवा। उसके बाद जो कोल है वो एमपी की तीसरी सबसे बड़ी जातियों में जानी जाती है। इसके अलावा है कोरकू। कोरकू मेनली होशंगाबाद साइड पाया जाता है। अब यहाँ के प्रमुख नृत्य देख लेते हैं। नृत्य में कर्मा, शेला और शुआ। इसके अलावा सजनी, दीवानी, एबाल, तोई, विरह, भड़ोनी, ये सारे नृत्य गुण समुदाय के द्वारा किए जाते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ। कर्मा, शेला, शुआ, सजनी, दीवानी, एबाल, तोई, विरह और भड़ोनी, ये सारे नृत्य गोंड समुदाय द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा बैगा समुदाय द्वारा रीना, टीना, परधौनी, ददरिया, कलशा, वलमा, तिलजा, तपड़ी, ये सारे बैगा समुदाय द्वारा ये सारे नृत्य किए जाते हैं। कोल समुदाय द्वारा किया जाता है दहका। इसके अलावा कोरकू समुदाय द्वारा किया जाता है चटकोटा, खंभा वोग और ढांढर। देन यहाँ प्रमुख गायन कौन कौन से गाए जाते हैं? तो वासुदेवा गायन, विदेशिया गायन, विरहा गायन, बांस गीत व श्रीदेव गीत गाया जाता है। यहाँ की प्रमुख चित्रकला देखें तो कोंडर, मोर मुरेला और बांस चित्र हैं। एक बार फिर से चित्रकला देख लेते हैं। कोंडर, मोर मुरेला व बांस चित्र। आज हमने मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के पूरे भाग को कंप्लीट कर लिया है। आगे जाके हम नदियों मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग ऑफ।